नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपसे चर्चा करूंगी इंक्वायरी अप्रोच क्या है। चलिए जांचना शुरू करते हैं। ये जांच कैसे रहे? उपागम के माध्यम से। क्या होता है जांच उपागम? हम इसका मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझेंगे। कुछ जांचना है, चलिए जांचना शुरू करते हैं। क्या जांचना है, क्या इंक्वायरी करना है? मैं सबसे पहले इंक्वायरी अप्रोच वर्ड जो उसमें जुड़ा हुआ है इंक्वायरी में, वो समझाने का प्रयास करती हूँ कि यहाँ पे देखिए, टीचिंग या लर्निंग अप्रोचेस आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। मैंने यही बात समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो अप्रोच वर्ड है वो क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का एक समुच्चय है, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं। किसके बारे में? अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग which is translated into the classroom। ये जो हम क्लासरूम्स में सिखाना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं, सिद्धांतों को, बिलीव्स को, प्रिंसिपल्स को, ये चीजें एक तरीका है। अप्रोच क्या है? एक तरीका है। अच्छा, ये अप्रोच का चुनाव करते समय हमें किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? मैं आपके साथ अभी इंक्वायरी अप्रोच का चुनाव कर रही हूं, है ना, मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूं। तो मुझे क्या बातें ध्यान में रखना पड़ेगा? देखिए, मैं क्या बातों को ध्यान में रख रही हूं। सबसे पहले मैं आपकी एज को ध्यान में रख रही हूं। आप किस एज के हैं, मुझे उस तरह से चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी एबिलिटी को भी मुझे जांचना होगा कि किस एबिलिटी को लिए हैं। आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे अगर अपना टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो मुझे कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ उपकरण यूज करने पड़ेंगे, कुछ टीचिंग एड्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती हूँ। साथ ही साथ मुझे इसकी मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि जो भी मैं अप्रोच यूज कर रही हूं उसकी प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से इसे यूज किया जाता है। तो अभी मैंने इंक्वायरी वर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं समझाया। मैंने क्या समझाया आपको? अप्रोचेस। अप्रोच क्या है? उपागम क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल। दोहराइए मेरे साथ में। कुछ बिलीव्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जिसे हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं या उन पे अप्लाई करते हैं बच्चों पर। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या और बात कही। अगर मुझे अप्रोच यूज करना है किसी भी प्रकार की, चाहे वो इंक्वायरी अप्रोच हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कोई भी अप्रोच अगर यूज करना है तो मुझे क्या क्या बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा? बताइए, पहला क्या लिखा मैंने? उसका एज ध्यान में रखना पड़ेगी, एबिलिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ टीचिंग एड्स, टूल्स यूज करने पड़ेंगे, पूरी मैकेनिज्म मुझे पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। दोहरा लिया मेरे साथ में आपने। अब मैं आगे उसमें जो जुड़ा है इंक्वायरी वर्ड, उसको आज समझाने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ आइडिया आपके सामने लेके आती हूँ। आइडियाज फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपके अधिगम को मैं खोजपूर्ण बनाना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ एक आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। एक बल्ब है। बल्ब से मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। हम जब छोटी कक्षा में थे, जब वहां पे उस समय हम लैब में थे, अचानक ही लाइट फ्लक्चुएट होती है और जो बल्ब था वो फ्यूज हो जाता है। हाँ, हम सबका ध्यान बल्ब की तरफ जाता है और बल्ब की तरफ ध्यान देखते हैं तो शिक्षक का ध्यान भी उस तरफ गया कि सारे बच्चे जो हैं वो बल्ब को देख रहे कि क्यों बल्ब फ्यूज हो गया। शिक्षक हम लोगों की क्यूरियोसिटी देखते हुए जाते हैं और बल्ब को निकाल के हाथ में लेते हुए आते पास में। कपड़े से पकड़े थे, अभी बल्ब जो था वो गर्म था, तो धीरे से वो निकाल के लेके आते हैं और हम लोग के सामने रखते हैं। तो एक बच्चा उनसे पूछता है कि सर, ये बल्ब जो था, बल्ब के अंदर क्या होता है? हाँ, उन्होंने कहा देखो, समझो क्या होता है। एक ने कहा क्या हवा भरी रहती है? आपको क्या लग रहा है? उन्होंने पूछा। तो दूसरे ने कहा कोई गैस भरी होती है? नहीं नहीं रे, इसके अंदर वैक्यूम होता है। बिल्कुल ठीक। तुमने कैसे जाना? मैंने पढ़ा था सर, बल्ब के अंदर वैक्यूम होता है। ये तार किसका बना होता है?
तो सर ने बताया टंगस्टन का तार बना होता है, ये एक धातु होती है जो जिसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये चमकने लगता है और बल्ब जलने लगता है। इस तरह से हमारी क्लास में हम लैब में दूसरे चीज को सीखने गए थे और हमारी क्यूरियोसिटी लेवल के साथ हमारे जो सर थे उन्होंने हम लोगों को बल्ब के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। हम लोगों को बड़ा मजा आया। घर आकर के भी हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को बताने की कोशिश की कि बल्ब ऐसा बना होता है, उसके अंदर वैक्यूम होता है, तार जो है टंगस्टन का बना होता है, धातु का बना होता है। तो इस तरह से हमको इंक्वायरी करते हुए बहुत सारी लर्निंग हुई, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हुई। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही, कुछ लर्न कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट जगा, कुछ क्रिएट कर रही हूँ, कुछ सॉल्व कर रही थी, कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा था मेरी चीजों पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हुई ये मुझे बहुत अधिक प्रभावित की। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ इंक्वायरी अप्रोच, सबसे पहला वर्ड ही है इंक्वायरी, एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने क्या किया, अभी हम सब बच्चों ने टीचर से पूछा था, हमको इंफॉर्मेशन जाननी थी। एन एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। भाई इंक्वायरी का मतलब ही यही है ना। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग इज जनरली अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टीचिंग। मैंने कहा ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यही इंक्वायरी का मतलब है। अब अगर मैं इस तरह से पूछ रही हूं तो मैं कैसी हूं, एक्टिव लर्नर हूं भाई, कुछ ना कुछ सीखने में लगी हुई हूं और मेरे प्रश्न से ही चीजें शुरुआत हो रही हैं। मेरे अंदर जो चीजें चल रही हैं वो प्रश्न के माध्यम से मैं बाहर पूछ रही हूं। इस तरह से ये लर्निंग कैसी हो रही है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है। यहाँ पर मेन रोल किसका है, स्टूडेंट्स का है, वही उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जांच उपागम का उपयोग जो है वो शिक्षक जो है छात्रों में जांच की भावना विकसित करने के लिए, भाई तुम जांचो, तुम समझो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसे विकसित करने के लिए करता है। और साथ ही साथ उनके अंदर जो भी विचार भाव, अंदर जो क्यूरियोसिटी लेवल जो बढ़ रहा है उसे प्रश्नों के माध्यम से पूछने के लिए इंक्रीज करता है कि भाई पूछिए, हाँ आपको क्या मन में आ रहा। अगर प्रश्न है तो उन शंकाओं का समाधान भी करता है कि भाई उसका ये उत्तर है। साथ ही साथ इस तरह से प्रश्न पूछने से उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, खोज के लिए प्रेरित हो रहा है, जांच के लिए वह प्रेरित हो रहा है। तो अभी आपने क्या समझा, मीनिंग। अब मीनिंग के साथ मैं इसका यूज की बात करती हूँ, यूज ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें मैं बात करूंगी, एक एक करके आपको समझा रही हूँ। इन्वेस्टिगेट योर सराउंडिंग, आई फॉर, यहां पे देखिए आपके चारों तरफ क्या घट रहा है। नैरो योर फोकस, अपना फोकस एक जगह पिन पॉइंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन कीजिए, फिर अनकवर योर प्रेडिक्शंस, आप अनकवर कीजिए, इनिशिएट लीजिए एक्शन प्लान पर, फिर रिसर्च कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए और एग्जामिन करिए अपने कौन से डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उससे रिजल्ट निकालिए और कम्युनिकेट कीजिए अपनी फाइंडिंग्स को। तो ये सबसे अच्छा यूज ऑफ इंक्वायरी अप्रोच के जो अल्फाबेट्स का एक एक वर्ड से बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। इसी तरह से यूज ऑफ इंक्वायरी अप्रोच में देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग कर रही हूँ, प्रोसेसिंग कर रही हूँ, कुछ क्रिएट कर रही हूँ। मैंने अभी एक आइडिया फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आपसे कहा था ना, भाई आप शिक्षक जो है वो छात्रों को कुछ ऑब्जर्व करने, निरीक्षण करने, विश्लेषण करने, संकलन करने की प्रवृत्ति का विकास कर सकता है। आप हाइपोथेसिस टेस्ट करो, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, जो भी प्रेडिक्शंस हैं उन्हें प्रूव करो, नई नई तकनीकी का उपयोग करो जिससे कि आप चीजों को, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनको आप समझ पाएंगे, उनके क्या घट रहा है आपके चारों तरफ जान पाएंगे, आपके अंदर क्या हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, खोज की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, कुछ आप जांच रहे, इन्वेस्टिगेशन प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, कुछ प्रोसीजर को समझ रहे, कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से यूज ऑफ इंक्वायरी अप्रोच हर आपको एस्पेक्ट में डेवलप करती है। चलिए अब डेफिनेशन समझ लेते, इतनी सारी चर्चाएं अपन ने की है तो परिभाषा क्या कहती है।
a teaching method that combine the curiosity of students and the scientific method to enhance the development of क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपके अंदर अब वो सोच डेवलप हो रही है, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। अब आप चीजों को बहुत अधिक जांच परख के समझोगे, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप हो रहा है। ये इस तरह के अप्रोच से ही संभव है। यही मैं नीचे कह रही हूं कि इस उपागम द्वारा जांच परिकल्पना और सिद्धांतों के गठन पर प्रासंगिक सबूतों के संग्रह पर आधारित होती है। भाई ऐसे ही नहीं हम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, हमने डेटा कलेक्ट किया है, समझा है, वो हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशंस को समझा है, प्रिंसिपल्स को समझा है और हम एनालाइज कर रहे हैं, तब हम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। यानी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रही है। और इस उपागम से कोई निर्धारित क्रम नहीं होता, परंतु छात्र जो है अपने अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए तार्किकता का उपयोग करता है, लॉजिक लगाता है। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। और क्या कर रहा है, वो अपने आंकड़ों का विश्लेषण कर भविष्यवाणी करते हैं। भाई ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शंस चालू हो गए, आपके डेटा जो आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं वो इस तरह से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जांच उपागम द्वारा वास्तव में अमूर्त घटक एक कल्पना है। यहाँ पे बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई। अब आप क्या छुपा है वो जांचने समझने योग्य हो गए हो। साथ ही साथ छात्र एवं पेशेवर वैज्ञानिक, देखिए दोनों की कंपैरिजन कर रही हूँ कि अब आप भी अगर इस तरह से इंक्वायरी अप्रोच को यूज करते हो तो आप एक साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हो। वो सूचनाओं को इकट्ठे करते हो, आंकड़ों को इकट्ठे करते हो और क्रियात्मक ढंग से जांच करने में जांच उपागम के द्वारा उससे निष्कर्ष निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो। आप भी एक साइंटिस्ट की तरह अब बिहेव कर रहे हो। तो डेफिनेशन समझ लिया आपने। चलिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा समझने की करते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे जांच उपागम जो है निर्देशों के स्थान पर करके सीखने पे बल देता है। सबसे बड़ी बात आ जाती है, आपको मैं इतनी देर से स्वयं करने के लिए प्रेरित करती हूँ। आप करें, करके देखें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपकी क्रिएटिव जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसे डिफाइन करेंगे, उसे शेयर करेंगे। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर करके सीखने की चीज को मैं डेवलप करें। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं तो यह जो उपागम है शिक्षक व छात्र के मध्य अंतः क्रिया के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं चाह रही हूं कि मैं अकेले ना चीजों को इन्वेस्टिगेट करूं, आप मेरे साथ मिलकर हम चलिए कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया करते हैं। और अगर इस तरह से मैं आपके अंदर एक सोच विकसित कर रही हूं तो समाज में मैं वैज्ञानिकता को बढ़ा रही हूं, वैज्ञानिक सोच को बढ़ा रही हूं, विज्ञान पे आधारित सोच का विकास कर रही हूं। और साथ ही साथ मैं आपको एनकरेज कर रही हूं कि क्वेश्चन पूछिए, समझिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर काफी सारे बदलाव कर रही हूँ। तो अब आपने दो पार्ट इसके समझ लिए इंक्वायरी अप्रोच के लिए, एक मैं यानी टीचर, एक स्टूडेंट यानी आप। अपन दो जो है मेन पार्ट हो गए। अब मैं स्टूडेंट्स का रोल क्या है, मैंने अभी आपको इसके पहले भी पॉइंट ऑफ व्यू में समझाने की कोशिश की कि करके सीखने पे बल है। भाई खुद करके देखो, इस दुनिया में खोजो क्या क्या नया है, क्या क्या चीजें हैं, आप जानो, अपनी क्यूरियोसिटी लेवल को बढ़ाओ, बियॉन्ड जाओ। भाई अपने सराउंडिंग को समझो, आप अपने एक्सप्लोर करो, क्या छुपा है, क्या जानना है, प्रोसेस को समझो। इस तरह से और बात करूं कि प्रश्नों के माध्यम से शंका का अपना समाधान करो, क्वेश्चंस पूछो, जानो क्या छुपा है। और आपकी जांच आधारित कार्यक्रम योजना होना चाहिए कि प्लानिंग बनाओ। भाई कैसे आपको काम करना है, स्टूडेंट्स के पास एक प्लान होना चाहिए जिसे वो कैरी करे और जिसे रिजल्ट्स पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे। विभिन्न विधियों का आप प्रयोग करो, डिफरेंट टाइप्स वेराइटीज का, मेथड्स का आप यूज करो और एक नई समझ
समझ को विकसित करो भाई। नया कुछ आप जब आप देखिए कुछ नया करोगे तो नया ही सीखोगे, नई सोच विकसित होगी, नई समझ विकसित होगी। तो नया समझ विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ हमें अपने सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। अब टीचर रोल समझा देती हूँ इसी तरह से कि छात्रों के अंदर मैं आपके अंदर प्राकृतिक जिज्ञासा को उत्पन्न कर रही हूँ कि भाई आपको मैं इतनी देर से स्वयं करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो पर्पस, मेरा क्या पर्पस है कि आप खुद इंक्वायरी करें, खुद चीजों को समझें, लर्न करें। मैं प्रेरित कर रही हूँ आपको, आपके अंदर प्लान बनाने के लिए, आपके अंदर वो सोच विकसित करने के लिए, वो प्रक्रिया अपनाने के लिए, ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, प्रेरित कर रही हूँ। साथ ही साथ आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन पावर, वो एनालिटिकल पावर, कलेक्शन ऑफ डेटा, आपके अंदर वो परिकल्पनाओं को कैसे आप प्रूव करोगे, कैसे आप चीजों को जांचोगे, समझोगे, ये सारी चीजें आपको मैं सिखा रही हूं। तो इस तरह से मैं टीचर का मेरा रोल ये हो गया। अब असेंशियल कंपोनेंट्स को समझते हैं या फेजेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो मुझे कंपोनेंट्स में सबसे पहला हो जाता ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं ओरिएंटेशन भी कह रही हूं। सबसे पहले समझें चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, किस लिए घट रहा है, किस प्रकार हो रहा है। आपके अंदर वो प्रश्न उमड़ने चाहिए। दूसरा कंपोनेंट, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो तो आपके अंदर प्रश्न उठते हैं। प्रश्न उठते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, क्या, क्यों, कैसे। अब इन्वेस्टिगेट करोगे तो कंक्लूजन सामने आएगा, और कंक्लूजन आएगा तो उसे डिस्कशन कीजिए और शेयर कीजिए। कितने आसान कंपोनेंट्स की बात कर दी कि सबसे पहले ऑब्जर्व, दोहराइए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने से आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न होंगे, वो प्रश्नों को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन से आपके अंदर परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, कंक्लूजन आएगा, और उस कंक्लूजन को डिस्कशन करके आप शेयर कीजिए। तो अब आप कंपोनेंट समझ गए इसके। चलिए टाइप समझा देती हूँ। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी अप्रोच में लेवल्स देखिए, मैंने 4 लेवल्स बनाए, और दूसरी तरफ एक एरो समझा देती हूँ, यहाँ हायर और यहाँ लोअर। किसमें? टीचर के इन्वॉल्वमेंट में मैं बात कर रही हूँ, ये समझते जाइएगा। साथ ही साथ मैंने कहा कंफर्मेशन इंक्वायरी, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स इंक्वायरी, गाइडेड इंक्वायरी और ओपन या ट्रू इंक्वायरी। यहाँ देखिए टीचर का इन्वॉल्वमेंट ऊपर जो है वो ज्यादा है और नीचे लेवल पे लो होता चला जा रहा है। आप यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन वाली चीजें ढूंढ रहे हैं, कुछ संरचनात्मक इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ गाइडेड, यानी आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है और आप खुद कर रहे हैं, और कुछ आप स्वयं ओपन या ट्रू वाली इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस तरह से टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता चला जा रहा है। तो 4 प्रकार की क्या हो गई इंक्वायरी, कौन कौन सी? कंफर्मेशन इंक्वायरी, स्ट्रक्चर्स इंक्वायरी, गाइडेड इंक्वायरी और ओपन इंक्वायरी। ठीक है ना, दोहरा लिया मेरे साथ। चलिए अब इसमें 5 E's ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस में बात करती हूँ। 5 E इन्वॉल्व होते हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। देखिए पांचों का अपना एक रोल है, ये पांचों एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं, इनका उपयोग कर मैं जो हूँ शिक्षक जो है वो छात्रों में क्या कर सकती हूँ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। इंगेज कर सकती हो आपको कुछ खोजने के लिए, इंगेज होगे तो एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करोगे तो एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या किया, और उसे और एक्सप्लेन करते हुए इलेबोरेट कर पाओगे और उसका मूल्यांकन कर पाओगे, क्या आपने कंक्लूजन निकाला। इससे क्या हो रहा है, इस उपागम द्वारा छात्रों में मैं प्रश्नों को रख रही हूँ, विज्ञान आधारित वैज्ञानिक खोज समझ को विकसित कर रही हूँ। इसकी सहायता से छोटे समूह को मैं क्या कर रही हूँ, खोज के लिए प्रेरित कर रही हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर रही हूँ, कोई प्राकृतिक घटनाओं को समझा रही हूँ, प्रवृत्तियों का आपको आपके अंदर वो वैज्ञानिक या खोज की या जांच की प्रवृत्ति को मैं विकसित कर रही हूँ। ये पांचों ई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच में 5E कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्या क्या उसमें मैंने कहा, मैं एंगेज कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इलेबोरेट कर रही हूँ और इवेल्युएट कर रही हूँ। चलिए
कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं इंक्वायरी अप्रोच के। कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ आप नया खोज रहे हैं, कुछ वर्क आप साथ में कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके मिल के काम करने से नई चीज सामने आ रही है, नए नए सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने उभर के चले आ रहे हैं। आप यहाँ पे मैं बात करूंगी कि फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच में मल्टीपल वे में अपन कर सकते हैं। फील्ड वर्क कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, आप कुछ टाइमलाइन यूज कर सकते हैं, राइटिंग लेटर्स, क्रिएटिंग सर्वे, आप ग्राफ बना सकते हैं, रीडिंग इंफॉर्मेशन मटेरियल, यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स बता दिए किसके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस के। इसके द्वारा अपन ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच को क्रिएट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इतनी सारी बातों के बाद अब अपन पहुंचे हैं किस पर, एडवांटेज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस के। भाई मैं आपके अंदर वो एनफोर्समेंट क्रिएट कर रही हूँ, आपके अंदर आपको वार्म अप कर रही हूँ कि कुछ आपके किसको ब्रेन को कुछ क्रिएट करने के लिए प्रमोट कर रही हूँ, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही साथ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, कुछ सोचिए समझिए, आपके स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, आपके करके सीखने के सिद्धांत पे बल दे रही हूँ, आपकी जांच के लिए आपको जो समझ है वो विकसित करा रही हूँ, कुछ सामग्रियां प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको नमूने की जांच करने के लिए आपके अंदर जो व्यवहार कौशल है उसे विकसित कर रही हूँ। बिहेवियर को जानिए, आप नेचर को जानिए, खुद के व्यवहार को जानिए, आपके अंदर प्रश्न पूछने के कौशल को विकसित कर रही हूँ, आप और मेरे अंदर अंतःक्रिया करा रही हूँ कि आप और मैं जो समझ रहे हैं वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए, और कुछ जांचने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ, आपकी जिज्ञासा को उत्पन्न कर रही हूँ। कितनी सारी चीजें मैंने इतनी समझाते हुए यही बात आई कि ये सारे इसके क्या हुए, एडवांटेजेस हुए। दोहरा लीजिएगा और समझते चलिएगा। मैंने खूब सारी अच्छाइयां कह दी, थोड़ी सी तो मुझे ऐसा लगता है डिसएडवांटेज जानना जरूरी है कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे मैं बात करूंगी कुछ बच्चे जो बहुत शाय नेचर के होते हैं, अब भैया वो पूछ ही नहीं पा रहे प्रश्न, कह ही नहीं पा रहे अपनी बात, समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह के बच्चों के साथ ये अप्रोच को यूज करने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ अब कहते हैं अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो हर किसी का लेवल एक सा नहीं होता है, तो यहाँ पे पुअर हो जाता है वही। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर कोई अंत तक पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर हर तरह से हर विषय को इससे पढ़ाया जाए ये भी संभव नहीं है। इस तरह से मैं सामान्य कक्षाओं में इसको अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा उस लेवल के बच्चे हैं कि नहीं। और अगर ये यूज कर रही हूँ तो मैंने आपसे कहा कुछ टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए, तो मुझे इसके लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। भाई ये लगता है सोपागम में। साथ ही साथ जो टीचर है उसका रोल समझिए, वो निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तब तो वो आपको वो चीजों को क्लैरिफाई कर पाएगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएगा, आपको नई चीज समझा पाएगा, आपको गाइड कर पाएगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर पाएगा। तो उसे एक्सपर्ट होना बहुत अधिक जरूरी है। और कक्षा में जो मेंटल लेवल है वो सारे विद्यार्थियों का एक सा नहीं होता, तो एक साथ सब समझ जाएं ये भी संभव नहीं है, और हर प्रतिभागी इसमें भाग ले ये भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं ज्यादा, तो उनका ही वर्चस्व बन जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ इसके ये डिसएडवांटेज थे, जिसमें ये बात सामने आई कि हमें बहुत सारी चीजों इंक्वायरी अप्रोच में मेंटल लेवल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो शाय बच्चों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हर की वो क्रिएटिवनेस, हर बच्चा जो है वो सृजनात्मकता लिए नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अगर मैं ये अप्रोच अपना रही हूं तो हमें इन बातों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनको दूर करना पड़ेगा। चलिए, ट्रेडिशनल क्लासरूम वर्सेस इंक्वायरी। अब मैंने पूरी
चीजें समझा दी। आपने ट्रेडिशनल को बहुत अधिक समझा हुआ है, इंक्वायरी को आप समझ लीजिए। यहाँ मैंने आपको एक्टिव रखा है। मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल में लेक्चर्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, रीडिंग करो। यहाँ मैंने आपको पूरे समय कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ क्रिएट करने दे रही हूँ, कुछ जानने समझ दे रही हूँ। ट्रेडिशनल में टीचर का ही बोलबाला होता है भाई। यहाँ मैं आपसे कह रही हूं, आप मेन रोल आप हैं। जानिए क्या छुपा है, क्या सच, क्या जानना चाहते हो, क्या अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए, एक्टिव लर्नर बनिए, एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और इंक्वायरी क्लासरूम्स में यही बेसिक अंतर है। कंक्लूजन पे पहुंच गई हूं। कंक्लूजन पे क्या बात फिर से दोहरा रही हूं कि भाई यहाँ पे मैं आपके अंदर वो इंक्वायरी करने का यानी जांच करने की प्रवृत्ति का विकास कर रही हूँ। कुछ टॉपिक्स को जो है वहां पर आप अच्छे से इसको इस उपागम द्वारा छात्र जो है मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ। कौन से वैज्ञानिक कौशल का विकास करने में, और इसकी प्रक्रिया जांचोगे समझोगे तब तो जो दुनिया संबंधी प्रश्न है, दुनिया की खोज के संबंधित प्रश्नों पे बल देता है और नई समझ को विकसित करता है। यहाँ स्टूडेंट्स जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, कुछ नया क्रिएट करता है। तो आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, इस उपागम में आपके अंदर वह परिवर्तन आया कि नहीं? अब आप कुछ जानने समझने के लिए प्रेरित हुए कि नहीं? अब चीजों को आप ऐसे ही नहीं अपनाएंगे, जानेंगे, समझेंगे, फिर उसे अपनाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको इंक्वायरी अप्रोच क्या है समझ में आया होगा। और जो भी प्रश्न हो, आपकी जो भी इंक्वायरी हो, जो भी आपके मन में अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप अब थोड़ी तो समझ विकसित हो गई होगी क्या है इंक्वायरी अप्रोच, कैसे की जाती है, ये क्या उपागम है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने साझा की। धन्यवाद।